जब 1935 में नासिक के येओला में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की बात कही थी, तब उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वीर सावरकर, बीएस मुंजे जैसे समाज सुधारक और हिंदूवादी नेता ने बाबा साहेब के इन विचारों को समाज और हिंदुत्व के लिए एक खतरा माना था। हिंदू संगठन आरएसएस के संस्थापकों में से एक डॉक्टर बीएस मुंजे ने दलितों के धर्मांतरण को हिंदू धर्म के लिए खतरा मानते हुए इसे सांप को दूध पिलाने जैसा कदम कहा था। लेकिन इन सब के उलट बाबा साहेब जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों और हिंदू धर्म में फैले प्रपंच को लेकर मानते थे कि हिंदू धर्म असल में लोगों को मानसिक रूप से बंधक बनाता है और इसलिए ऐसे धर्म की रक्षा क्यों करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को मानसिक रूप से बंधक बनाने वाला धर्म क्यों कहा था और तमाम विरोधों के बाद भी वो अपने फैसले से क्यों नहीं बदले। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब की कई किताबें जैसे कि शूद्र कौन थे, जातिवाद का अंत में उन्होंने न केवल ब्राह्मणवाद पर निशाना साधा था, बल्कि उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के लिए ब्राह्मणों की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया था। बाबा साहेब बचपन से ये मानते थे कि शूद्र शिक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर वो एक बार शिक्षा का महत्व समझ लें और शिक्षित होने के लिए आगे बढ़ें तो दलितों और शूद्रों के हक में वो लड़ने लगेंगे। लेकिन बाबा साहेब ने 2 पीएचडी हासिल की, उनके पास 32 डिग्रियां थी, वो 9 भाषाएं जानते थे, लेकिन जब वो वापस भारत आए तो उनकी सोच को बड़ा धक्का लगा। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बतौर शिक्षक कार्यरत होते हुए भी उन्हें अन्य प्रोफेसर से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्होंने अमेरिका की जिंदगी देखी थी, इसलिए वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना शिक्षित होने के बाद भी उनकी पहचान उनकी महार जाति से ही है, उनकी शिक्षा उनकी प्रतिभा से नहीं, जिसके कारण बाबा साहेब की कुड़न हिंदू धर्म को लेकर और बढ़ गई। वो समझ गए थे कि हिंदू धर्म और जातिवाद एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं। जातिवाद खत्म करने के लिए हिंदू धर्म को ही खत्म करना होगा, लेकिन वो इसका भी अंजाम जानते थे, जैसा कि बौद्ध धर्म के साथ हुआ। जब हिंदू धर्म पर हावी होने लगा तो ब्राह्मणों की कूटनीति के कारण बौद्धों का ही पतन होना शुरू हो गया और एक समय में बौद्ध धर्म भारत से लगभग खत्म ही हो गया था। इसलिए बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से ना लड़ने का फैसला किया था। वो समझ गए थे कि अगर जिससे लड़ा नहीं जा सकता उससे दूर हटना ही बेहतर होगा और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब से पहले भी जातिगत भेदभाव के लिए कई बार आवाज उठाई गई। बाबा साहेब ने ताउम्र जातिगत भेदभाव के खिलाफ और सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अवहेलना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले कुरीतियों और अंधविश्वास के गुलाम हैं। ये धर्म आपको आडंबरों और परंपरा के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका तो ब्राह्मणवादी सोच की है और हिंदू धर्म में भी कभी भी चारों वर्णों में सबसे ऊपर वर्ण की अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था वही तय करते हैं। ऐसे में भला वो एक ऐसे धर्म की रक्षा करने का दायित्व क्यों ले जो उन्हें या उनके जैसे चौथे वर्ण को इंसानों की कैटेगरी में भी नहीं समझते हैं। इस कारण जब नागपुर में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उनके साथ करीब 3.5 लाख और शूद्र दलित थे, जिन्होंने बाबा साहेब को फॉलो करने का फैसला किया था और इतनी भारी तादाद में धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन बाबा साहेब ने इसे स्वीकार किया क्योंकि वो खुद इस धर्म की रक्षा करना जरूरी नहीं समझते थे। तो भला वो अपने जैसे लोगों को कैसे इस धर्म में बने रहने और उसकी रक्षा करने की सलाह देते। सदियों से पुरुष प्रधान समाज की मान्यता और पितृसत्तात्मक समाज से वो घृणा करने लगे थे। सामाजिक रूप से कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना आसान नहीं है और जो हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर काम करेगा उसे पतन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहेब ने हिंदू धर्म में रहकर शोषित होने के बजाय बौद्ध धर्म चुन लिया ताकि वो सम्मान और समानता के साथ रह सकें और शूद्रों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें कि अगर उन्हें हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिलता तो ऐसे धर्म की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे धर्म को छोड़ देना ही बेहतर है। वैसे हम आपसे पूछते हैं कि बाबा साहेब हिंदू धर्म को मानसिक रूप से बंधन बांधने का साधन मानते थे। इस बात पर आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।